मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और मेरा जिम एक बड़ी बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर है। मेरी शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहती है। उस दिन मैं रोज से ज्यादा जल्दी उठ गया। मैंने नाश्ता बनाया, अपना लंच तैयार किया, नहाया और यूनिफॉर्म पहनकर सीधे बस स्टैंड की तरफ निकल गया। जब मैं बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा तो ठीक सुबह के 5 बजे थे। मैं अंदर गया और सीधे लिफ्ट लेकर 15वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने कार्ड स्वाइप किया और जैसे ही जिम का दरवाजा खोला तो मुझे कुछ अजीब लगा। सामने रखी टीवी अपने आप चालू थी, जबकि नियम के अनुसार उसे कभी भी रात भर चालू नहीं छोड़ा जाता। मैंने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ये क्या हो रहा है और साथ ही ग्रुप में मैसेज करके दूसरे ट्रेनर लाओ यांग से पूछा कि कहीं वो बंद करना तो नहीं भूल गया। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया कि उसने खुद टीवी के पीछे का स्विच ऑफ किया है और वो पक्का बंद थी। थोड़ी ही देर बाद सिक्योरिटी गार्ड घबराया हुआ वापस आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी चेक किया और उसमें साफ दिख रहा है कि टीवी अपने आप चालू हो गई। ये सुनकर मैं वहीं जड़ हो गया, क्योंकि उस टीवी में कोई ऑटो स्टार्ट का सिस्टम ही नहीं था। उसे सिर्फ पीछे से बटन दबाकर ही चालू किया जा सकता था। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सोचा कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैंने सोचा कि 6 बजे क्लाइंट्स आने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। मैंने स्क्वाट और डेडलिफ्ट की कुछ सेट्स लगाए, फिर डंबल से एक्सरसाइज। कुछ ही देर में मेरा शरीर पसीने से भीग गया, जैसे मैं पानी में डूब कर निकला हूँ। मैं तुरंत तौलिया लेकर शावर रूम की तरफ गया ताकि जल्दी से नहा लूं, क्योंकि क्लाइंट्स आने वाले थे। जैसे ही गर्म पानी मेरे सिर पर गिरने लगा, मैं आराम से नहा रहा, तभी अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई। मैं एकदम रुक गया। उस वक्त सुबह के 5 बजे और पूरे जिम में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये पाइप की आवाज होगी, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, वही आवाज फिर से आई। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, जो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी अंधेरे गड्ढे से आ रही हो। उसने मेरा नाम पुकारा, चैन फैंग। ये सुनते ही मैं बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत शावर बंद किया। पानी मेरे बालों से टपकता हुआ नीचे गिर रहा था। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा, लेकिन डर की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे और बटन तक नहीं लग पा रहे थे। मैं भागकर अपने डेस्क के पास गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। खुद को समझाने लगा कि ये सब मेरा भ्रम है, शायद थकान और नींद की कमी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे ही 6 बजे क्लाइंट्स आने लगे, मेरे एक पुराने क्लाइंट लाओ झो ने मुझे देखा और तुरंत पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे पानी दिया और पूछा कि क्या हुआ। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मैंने उससे पूछ लिया कि क्या इस जगह के बारे में कोई अजीब बातें सुनी है। उसने बिना सोचे तुरंत हाँ में जवाब दिया और बताया कि इस बिल्डिंग में पहले एक महिला काम करती थी जिसकी अचानक मौत हो गई थी। उसने धीरे से कहा कि बहुत से लोगों ने यहाँ अजीब चीजें देखी हैं। खाली कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, ट्रेडमिल खुद चलने लगती है और कई लोगों ने रोने की आवाज भी सुनी है। उसने बताया कि एक बार जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं चुपचाप बैठा रहा और मेरे दिमाग में बार बार वही चीजें घूमती रहीं। अपने आप चालू होती टीवी, शावर रूम में सुनी गई आवाज और वो डरावनी पुकार। मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि क्या वो आत्मा ने गलती से मेरा नाम लिया था या फिर वो सच में मुझे ही देख रही थी।